हो बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी। मेरा उसमें बदलने का कोई इख्तियार ही नहीं है। मस्जिद किसी की घर की जागीर नहीं है कि उसको हम बदलैन दे सकते हैं। कि कोई भी दुनिया की मस्जिद हो जो किसी की ज़ाती नाम पर बना हो, वो पहले वक्फ किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नाम पर, उसके बाद मस्जिद बनती है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इस वक्त इतने व्याकुल हो चुके हैं, किसी भी हाल में उनको सीएम का ओहदा चाहिए। ये लोग अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार और आरजेडी वाले। उनके यादव समाज तो सब बीजेपी आरएसएस वाले हो गए हैं। तो उन्होंने एक A to Z का नारा दिया, किसी बहाने कोई आ जाए। वो गुजरात मॉडल गया कहाँ? तेजस्वी यादव जो सीएम का ख्वाब देख रहे हैं, ये चकनाचूर होने वाला है। 2024 का चुनाव को लेकर के अभी से जो है सब पार्टी तैयार करना एकदम चालू कर दिया। राम मंदिर का बातें हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है ये भी अब प्रधानमंत्री के दौड़ में एकदम लग गए हैं कि अब हमको पूरा कमान संभाल लिया, अब तो प्रधानमंत्री बने जाएंगे। बीजेपी का बी टीम अगर सबसे मजबूत कोई है तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको उनसे सवाल करना चाहिए। अरे वो तो बिहार के बेटा है, अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा। तो और लोग भारत के बेटा नहीं हैं, और लोग भी तो बन सकता है। और भी आप भी बिहार के बेटा हैं, तो आप भी बीजेपी में चले जाइए, आप भी कांग्रेस में चले जाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है बीजेपी का बी टीम किसी और को साबित करते हैं, और स्वयं आप बीजेपी का बी टीम नहीं, एकदम पुख्ता बी टीम बन के रह रहे हैं। आप सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम ये हैं, गठबंधन में नहीं लेते हैं। आप जो है हिस्सेदारी की बात करते हैं, आप जो है आबादी की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना कराते हैं, और उसमें किसकी कितनी आबादी होती है वो सारा चीज़ आपको सामने आता है। और उसके अलावा आप लोग गठबंधन में नहीं लेते हैं। वोट का मतलब यही होता है ना कि भाई इतने परसेंट के लोग इतने हैं कि ये इतने वोट देंगे तो इतने ये करेंगे, उतना वोट बैंकिंग होगा। तो आप उसके हिसाब से उसका हिस्सेदारी नहीं देते हैं, ना उसका उस लेवल पे काम करते हैं। ये सब चीज़ सामने रख के भी आप अब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं, और बीजेपी का बी टीम आप माननीय नेताजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोलते हैं। तो ये सब गलत बात है ना। इन लोगों पे तो हम कहेंगे कि अब FIR भी दर्ज होना चाहिए हर जगह से, हर सूबे से। हर लोग हमारे जितने भी MIM के समर्थक चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग ऐसे लोगों पे मानहानि का केस दर्ज करें जो लोग हमारे नेता को बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं और कहने का कार्य करते हैं। हम लोग इस पर अब मुखर जवाब देंगे और उचित कार्रवाई भी करने का कार्य करेंगे। अगर आज के बाद किसी ने बी टीम साबित कोई कर दे, बीजेपी का बी टीम कोई साबित कर दे तो मैं मानूँ, उसके बाद कोई कह सकता है। ये जो चीज़ है, ये शब्द जो है बहुत गंदी, अब भद्दा लग रही है। अब ये बहुत दिनों से ये चलते आ रही है। 2014 से ये चीज़ को साबित कर करके अपना रोटी सेक करके अपना राजनीतिक बढ़ावा दे रहा है लोग। ये गलत है। 2024 में क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? 2024 में हमारे आला कमान तीसरा मोर्चा खुल सकता है कि नहीं? एक तरफ महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, तो तीसरा मोर्चा आप लोग MIM पार्टी का कुछ गठबंधन बना के कुछ खुलने का संभावना है? इंशाल्लाह। हमारे नेताजी बिल्कुल कहे भी थे, है ना, कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपको 2-3 महीना में आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, पता चलेगा, समझ में आएगा। देर से आएगा, दुरुस्त आएगा इंशाल्लाह। हमारे नेता के बारे में आप जानते ही। 2024 के चुनाव को लेकर के आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 की जो भी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन है, वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, और उसका गठबंधन कोई नया नहीं है। ये गठबंधन 14 में भी था, 19 में भी था, और उसके नतायज आपके सामने दोनों हैं। इन सब के बावजूद हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नज़रिया साफ़ है कि हम लोग जिस एतमाद और जिस महंगाई और जो करप्शन और जो एक जातिवाद और जो एक धर्म के जो बीज बोया गया है, उन सब से हटकर हमारा जो मेन मकसद है वो मज़लूमों, गरीबों और बेसहारों की आवाज़ बनकर संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक की जो बात उठानी है हम उठाएंगे, और उसको वो कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने 1-2 सवाल किया मेरे दूसरे नेतागण से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मस्जिद की बात बोली है, उनकी बात को आप जिस नाहियत से लेना चाहें वो लें, लेकिन जो एक पढ़े लिखा तबका है, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, उन लोगों की सोच ये है कि उनकी बात का जो मेन मकसद ये था कि नौजवानों को अच्छाई की तरफ बुलाना था। अच्छाई कैसे होगी जब उन्होंने ये तो कहा कि आप मस्जिद को आबाद रखें। का मेन मकसद क्या था? मस्जिद में जब जाएंगे तो आपके अंदर इस्लामिक और वहाँ आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो ख़त्म होगी, और आपका उसका एहतराम बढ़ेगा, वहाँ से कुछ अच्छाइयाँ मिलेगी। जब समाज में अच्छाइयाँ आएंगी, बुराइयां ख़त्म होगी। उनको मंदिर से कोई मकसद था नहीं कहने का। दूसरी चीज़, आपने ये बोला कि उन्होंने कहा कि वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद की ज़मीन क्या है। देखिए, मस्जिद का मामला ये है, आप इस्लामिक हिस्ट्री से पढ़ेंगे, पूरी वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें एक चीज़ है, मस्जिद किसी की घर की जागीर नहीं है
कि उसको हम बदलैन दे सकते हैं। मस्जिद क्या है, ये वक्फ़ की होती है। वक्फ़ क्या है, वो एक अमानत होती है, किसी को वक्फ़ किया गया है, वो अल्लाह का घर होता है और मेरा कोई इख्तियार नहीं है कि उसके बदले हम कहीं दूसरी जगह ज़मीन ले लें, वो अल्लाह का है। और जब कोई चीज़ मस्जिद के लिए वक्फ़ हो गई है, आप जुल्म के बिना पर, जबर के बिना पर, ताकत के बिना पर, सियासत के बिना पर और जिस नाहियत से आप उसको अगर जुल्म करेंगे तो हमारा यह फ़रीज़ा ही बनता है, हम उसको दे तो सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देने और एक्सेप्ट करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। देना का मतलब हुआ कि हमसे छीन लिया गया और एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा हुआ। हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। उसकी हिस्ट्री ये है कि जब तक वहाँ पे वो मंदिर हो या कुछ भी हो, बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी। मेरा उसमें बदलने का कोई इख्तियार ही नहीं है। मेरी वो चीज़ प्रॉपर्टी है ही नहीं है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है और क़यामत बाकी रहेगी। जैसे उसका मिसाल ये था, जब खाना काबा को जब आबाद किया गया, वो खाना काबा पहले भी था, उसमें 360 बुत उस वक्त भी थे, किसी गैर की हुकूमत थी, किसी और का जुल्म था, लेकिन आज भी और कल भी आबाद रहेगा। और मेरा ईमान और अक़ीदा ये है कि जब तक रहेगा वो बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। आप भी ओवैसी साहब के बयानों को समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, समर्थन कर रहे हैं। वो इस बेस पर कर रहे हैं कि वो पॉइंट क्या है। मस्जिद क्या होता है, वक्फ़ की ज़मीन बनता है। आज आप हिस्ट्री ला दीजिए कि कोई भी दुनिया की मस्जिद हो जो किसी की ज़ाती नाम पर बना हो, वो पहले वक्फ़ किया जाता है, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नाम पर, उसके बाद मस्जिद बनती है। जब वो वक्फ़ पर दिया जाता है, वक्फ़ किसको करते हैं, किसी आम आदमी को नहीं करते, वो अल्लाह के लिए करते हैं। जब वक्फ़ हो गया तो उसी में बनती है, तो मैं उसका इख्तियार ही नहीं है। दूसरी जगह जो ज़मीन देने की बात हुई थी, तो इसके मतलब है कोई बदलैन हो रहा है, एक जगह देकर दूसरा बदलैन। तो मेरा इख्तियार होगा तब तो, मेरी अपनी ज़मीन पर्सनल होगी तब तो उसको बदलैन करेंगे। वो तो अल्लाह की थी और अल्लाह की मस्जिद है, वो रहेगी। उस पर किसी भी तरह बन जाए वो तो फिर आने वाली। और एक और चीज़ है, मेरा ईमान और अक़ीदा है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक एक अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 2024 में आप लोग कितने सीटें जीतेंगे? देखिए, 2024 की जो बात आप कर रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है। जिस सीट पर हमारी पोजीशन अच्छी होगी वहाँ कैंडिडेट होंगे। जिस पोजीशन पर, जिस सीट पर मेरी पोजीशन उस लेवल की नहीं हो सकी जिस पर हम जीत सकें, वहाँ पे हम मिजाज जो भी पार्टियाँ होंगी, हम मिजाज जो भी लोग होंगे, हमारा मिजाज और जो लोग उस मज़लूम, गरीब, बेसहारा की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ हमारा समर्थन रहेगा। एक और नारा जो है MIM पार्टी की तरफ से 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं, सबने दिया है हमको धोखा, अब अपनी पार्टी और अपना वोट ऐसा ही करके हाँ बिल्कुल चल रहा है। देखिए, हम अपनी नई चीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं। जो नाम नेहाद एक बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उन लोगों ने एक सर्वे कराया। सर्वे के बिना पर ये बात क्लियर हुई कि माइनॉरिटीज़ की आबादी तकरीबन 18% है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 सीट दो, 18% के एतबार से जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी हमारे वो सीट बन रहा है, आप सीट दीजिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने बोला कि सबका जो है, तो जाहिर सी बात है मेरी आबादी है, उस एतबार से हम हिस्सा मांगेंगे। हिस्सेदारी तो मिलता ही है ना। नहीं, आप हिस्सेदारी का देखिए, मुसलमान नेता होना और क़यादत होना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नेता तो कोई लल्लू पंजू बन सकता है, कायद कोई नहीं बन सकता है। तो MIM का दावा है कि क़यादत करना। क़यादत का मतलब हुआ कि ऐसे बंदा जो समाज से उठकर जाए, पार्लियामेंट हो, विधानसभा में, जो क़यादत की बात करे। क़यादत की बात ये होती है जिसमें गरीब, अमीर, मज़लूम, किसी भी जात धर्म का हो, उसकी बात को अच्छे अंदाज से पेश करे, उसको बोलते हैं क़यादत। नेता बोलते हैं कि वो जीत कर गया, पार्टी की पॉलिसी है, उससे बस आप चलिए। पार्टी ने आपको 5 करोड़ दे दिया, आप उसी पॉलिसी और 5 करोड़ फंड ऐसे करना है जिसमें पार्टी का प्रमोशन हो, आम जनता की प्रमोशन ना हो, आम जनता की तरक्की ना हो। तो वैसे क़यादत, वैसी नेता हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 2020 का चुनाव चल रहा था, उस समय जो है कुछ MY समीकरण की बात होती थी। हाँ। और अब जो है RJD में कहा जाता है ये सबकी पार्टी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव हुआ है। तो मुसलमानों को तो अब वहाँ से भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस तो दरकिनार कर ही दी है। नीतीश कुमार जी कब कहाँ रहेंगे, उनके बात का कोई भरोसा नहीं है। मुसलमान आज भी बिहार के कहेंगे कि एकदम आज भी कन्फ्यूजन में है, हम किसके साथ जाएं, कैसे जाएं। और आप लोगों के साथ भी, MIM के साथ भी एक टैग लगता रहता है कि आप लोग BJP से मिले हुए हैं, क्योंकि ओवैसी साहब इतना कुछ बोलते हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग को, मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनके हक हकूक़ की बात करने के लिए 2024 में क्या करें? देखिए, आपके पूरे सवाल में 2 पॉइंट निकल कर आ रहा है। एक पहला पॉइंट ये है कि MY समीकरण से A to Z हो गया, आपने ये कहना है। उसका जवाब ये हुआ, आपको बात अच्छी तरह पता है कि लालू यादव की क़यादत जो भी चली, राबड़ी देवी की चली, वो MY समीकरण ही फिर चली।
इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वो हालात दूसरा था। आज के हालात में है कि एजुकेटेड पर्सन, हर इंसान चाह रहा है एजुकेटेड हो, उसकी छवि साफ़ हो, उसका बैकग्राउंड साफ़ हो। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इस वक्त इतने व्याकुल हो चुके हैं, किसी भी हाल में उनको सीएम का ओहदा चाहिए। उन्होंने ये सर्वे कराया, मालूम ये चला कि उनके यादव समाज तो सब बीजेपी आरएसएस वाले हो गए हैं। तो उन्होंने एक A to Z का नारा दिया, किसी बहाने कोई आ जाए। वो A to Z के नाम पर एंट्री करके जिस माइनॉरिटी समाज को कुछ दरकिनार करके वो अपने आप को जो छवि लगी है MY उसको हटाना चाह रहे हैं। जिस दिन ये छवि हटाने की कोशिश करें और माइनॉरिटी समाज के जो टिकट है वो काट करके दूसरे कास्ट में जिनकी आबादी 2% है और वो इनके साथ है नहीं, वो तो बीजेपी का कोर वोट है, उनको देकर ये जो समाज में एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम भी बहुत सारे नाम नेहाद सेकुलर टाइप पे हैं और हमको भी सॉफ्ट हिंदुत्व चाहिए, इससे वो सफल नहीं होंगे। और ये आप ये लिख कर रख लीजिए, जो हाल यूपी में अखिलेश यादव का हुआ उससे बुरा हाल बिहार में होने जा रहा है। दूसरी चीज़, आपने एक और सवाल किया 24 में जो नाम नेहाद बना और बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि बीजेपी की B टीम है T टीम है। देखिए, किसी भी शख्सियत को, किसी भी बड़े नेता को उसकी छवि को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढा जाता है। खास करके पॉलिटिकल समाज में 2-3 ऑप्शन है। एक तो करप्ट कहा जाता है कि करप्शन में है, जेल में है, ये है। दूसरा ये है कि निकम्मा है, इसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, लीडरशिप कायम नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ तो दोनों चीज़ फेल हो गया, तो जाहिर सी बात है B टीम बोला, बहुत सारे बोला गया था। अब कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उन्होंने एक नया सोचा दे दिया कि बीजेपी का B टीम। तो इस चीज़ को आवाम अच्छी तरह जान चुकी है और ये कामयाब होने वाले कहीं ना कहीं उनको तो ऐसा तो नहीं ना लगता है कि हमारे घर CBI ED आती है, उनके घर क्यों नहीं आती? देखिए, उनके साथ ये है कि वो आवाम फंड जो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं उसका ब्यौरा साफ है, एजुकेशन में, हेल्थ में सब काम करते हैं और एक नमूना बना। और एक और चीज़ आपको अच्छी तरह, मीडिया है, आपको अच्छी तरह पता होगा, 2014 के इलेक्शन में, उससे पहले कहीं भी जब इलेक्शन होता था तो बीजेपी वाले क्या बोलते थे, गुजरात मॉडल कि इतनी तरक्की। वो गुजरात मॉडल गया कहाँ? या आम वो तो कुछ नहीं हुआ। जब ये बराक ओबामा या कौन राष्ट्रपति आए थे तो वहाँ गुजरात में पूरे सड़कों को ढक दिया गया था ताकि वहाँ की गुर्बत, वहाँ की जो मुफलिसी, वहाँ के सड़क, हाँ, तो वो सारा फ्लप हुआ। तो ये B टीम, वो C टीम, ये तो खैर आवाम जान चुकी है, इससे कुछ होने जाने के नहीं है, प्रोपेगेंडा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तेजस्वी यादव जो CM का ख्वाब देख रहे हैं, ये चकनाचूर होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त धक्का लगेगा। CM नहीं बन पाए? नहीं, CM तो किसी में, CM तो बहुत दूर की चीज़ है। ये लोग अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार और RJD वाले। CM तो बहुत दूर की चीज़ है और क्या बनना बहुत दूर की चीज़ है। ये महागठबंधन करके क्या करना चाह रहे हैं, ये कि किसी भी हाल में मुसलमान यहाँ से वहाँ जा किस तरह हम लोग समेट लें और अपनी वजूद और अपनी पार्टी को बचाकर 50-100 सीट कर लेकर किस तरह हम लोग समाज में अपनी इज्जत बचा लें। सियासत और CM बनना बहुत दूर की चीज़ हो गई अब। और 2020 में जो 115 महागठबंधन की जो सीट आई थी, वो आप देखिएगा 2025 में 50 सीट ये लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इनके बयानों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा आप उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत